ओम श्री गणेशाय नमः। जय 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 लक्ष्मी माता, जय नारायण हरि। पूर्णिमा की पावन घड़ी में बरसे अमृतमयी चंद्र किरण, जो सुने श्रद्धा और भक्ति से मिले जीवन में सुख दर्शन। दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा की कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी कथा या कहानी जानकारी आप सभी तक शीघ्र ही पहुंच सके। चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले एक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठा, दयालु और सत्यवादी था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। शहर भर में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। व्यापारी समाज में उसकी गिनती बड़े बड़े सेठों में होती थी। उसकी पत्नी सत्यवती नामक सती सावित्री स्त्री थी। वह अपने पति की धर्म पत्नी के रूप में सदा सहचारी बनकर चलती थी। घर में देवी देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों का सत्कार, अतिथियों की सेवा, इन सब कार्यों में वह सदा आगे रहती। जीवन सब कुछ होने के बाद भी दंपति का जीवन अधूरा था। उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। वर्षों बीतते गए, परंतु उनकी गोद खाली ही रही। संतान न होने से दोनों का मन उदास रहता। धनपाल की पत्नी अक्सर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे घर में सब कुछ है, किंतु यदि संतान ही ना हो तो यह वैभव अधूरा लगता है। कृपा करके हमारी गोद भर दीजिए। पति पत्नी ने कई साधु संतों से उपाय पूछे, तीर्थ यात्राएं की, अनेक व्रत किए, लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक महान सिद्ध पुरुष आए। उनके पास दूर दूर से लोग आकर अपनी समस्याएं सुनाते और समाधान पाते। धनपाल और उसकी पत्नी ने भी वहां पहुंचे। महात्मा ने ध्यान से उनकी व्यवस्था सुनी और बोले, बच्चा, तुम्हारे जीवन में संतान का योग क्षीण है, परंतु एक दिव्य व्रत है जो तुम्हारा भाग बदल सकता है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत बरसाता है। यदि तुम श्रद्धा से इस दिन व्रत रखो, रात भर जागरण करो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करो और चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर उसका प्रसाद ग्रहण करो, तो तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। धनपाल और उसकी पत्नी ने महात्मा को प्रणाम किया, हे गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि पूरे नियम और श्रद्धा से यह व्रत करेंगे। शरद पूर्णिमा का दिन आया। नगर भर में दीपों की पत्तियां जगमगा उठीं। आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिव्य किरणों से धरती को नहलाने को तत्पर था। धनपाल और उसकी पत्नी ने प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उपवास रखा, घर को स्वच्छ और सुंदर बनाया। शाम को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सामने दीपक जलाए, धूप पुष्प नैवेद्य अर्पित किए। रात्रि होते ही उन्होंने शुद्ध दूध, चावल और मिश्री से खीर बनाई। खीर को चांदी के पात्र में डालकर आंगन में खुले आकाश तले रख दिया। सत्यवती ने पति से कहा, स्वामी, देखिए कैसी मनमोहक चांदनी बरस रही है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा सचमुच अमृत टपका रहा हो। धनपाल बोले, हे देवी, आज की रात हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। चलो हम भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हैं। उस रात दोनों ने भजन कीर्तन किया। शंख, घंटों और मंजीरों की ध्वनि से घर गूंज उठा। पड़ोसी भी आकर्षित होकर वहां आ गए। सभी ने मिलकर पूरी रात भगवान का नाम लिया। मध्य रात्रि का समय आया। चंद्रमा की किरणों खीर के पात्र पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे खीर में अमृत मिल रहा हो। प्रातः काल उन्होंने उस खीर को प्रसाद रूप में
ग्रहण किया और ब्राह्मणों व पड़ोसियों में भी बांट दिया। कुछ ही महीनों में सत्यवती के गर्भवती होने का समाचार मिला। समय आने पर उसने एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र को जन्म दिया। नगर भर में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, देखो शरद पूर्णिमा का व्रत कितना बड़ा प्रभाववान है। यह व्रत वास्तव में मनुष्य का भाग्य बदल देता है। तब से नगरवासी और बाद में पूरे देश में इस व्रत की महिमा फैल गई। कथा में एक और प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमती हैं। वे दीपों से जगमगाते घरों में प्रवेश करती हैं और देखती हैं कि कौन जग रहा है और उनकी आराधना कर रहा है और कौन भजन कीर्तन में लीन है। जो लोग जागते हैं उनके घर में लक्ष्मी सदा वास करती हैं, पर जो लोग आलस से सो जाते हैं लक्ष्मी उनके घर से लौट जाती हैं। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, अर्थात कौन जग रहा है। भगवत पुराण में वर्णन है कि शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की गोपियों के साथ महारास किया था। उस रात का दृश्य अनुपम था। पूर्ण चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर आकाश में था। उसकी उज्जवल किरणों ने वृंदावन को अमृतमय बना दिया था। वातावरण में मंद मंद पवन बह रही थी। जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ी। श्री कृष्ण ने भी अपनी योग माया से प्रत्येक गोपी के बीच स्वयं को उपस्थित कर लिया। गोपियां केवल नृत्य नहीं कर रही थीं, वे भगवान के साथ भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम अनुभव कर रही थीं। यह रात केवल सांसारिक प्रेम की नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की भी रात थी। इस व्रत की विधि प्रातः काल गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दीपक, धूप, पुष्प, चावल, दूध, मिश्री, चांदी या मिट्टी का पात्र, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा। सायंकाल लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करके दीपक जलाएं, मंत्रों का उच्चारण करें। दूध, चावल और चीनी से खीर बनाएं। इसे किसी धातु के पात्र में डालें। खीर को रात भर चांदनी में रखें। भजन कीर्तन करें, कथा सुने, दीप जलाएं। प्रातः काल खीर का प्रसाद परिवार व मित्रों के साथ ग्रहण करें और ब्राह्मणों को दान करें। अब इस कथा को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है और उसकी किरणों में औषधीय गुण अधिक होते हैं। चांदनी में रखी खीर में प्राकृतिक शीतलता और औषधीय तत्व मिल जाते हैं। इसे खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा आती है और मन प्रसन्न होता है। यह था वैज्ञानिक तथ्य। लोगों की मान्यता है विवाहित स्त्रियां संतान और दाम्पत्य सुख के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। व्यापारी वर्ग इसे धन समृद्धि के लिए करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है कि जो भी मनोकामनाएं इस रात मांगी जाती हैं वह अवश्य पूरी होती हैं। जय 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 लक्ष्मी माता, जय नारायण श्री हरि। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से शरद पूर्णिमा की कथा सुनता है और व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और रोगी को स्वास्थ्य मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर आंगन सुख समृद्धि से भर जाता है। हे चंद्रदेव, आपकी अमृतमयी किरणें सदा हम पर बरसें। जय 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 शरद पूर्णिमा। महिमा जय महिमा जिसकी अमृतमयी, महिमा जय जय अमृतमयी चंद्रमा। तो दोस्तों अब यह रही शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। दोस्तों अगर कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी अपनी राय देते जाएं।
ताकि हमें कहानी खोजने में मदद मिले और आपकी पसंद की कहानी हम सुना सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।